प्रारंभिक ग्रंथों में पाए जाने वाले बुद्ध की शिक्षाओं की मूल संरचना की एक सामान्य प्रस्तुति 4 आर्य सत्यों की है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग को संदर्भित करता है। गैथिन के अनुसार प्रारंभिक ग्रंथों में बुद्धिमानी से इस्तेमाल किए गए जागृति के मार्ग का एक और सामान्य सारांश बाधाओं का परित्याग, 4 सचेतन प्रतिष्ठानों का अभ्यास और जागृति कारकों का विकास है। रूपर्ट गैथिन के अनुसार निकायों और आगमों में बुद्ध का मार्ग मुख्य रूप से संचयी और क्रमिक चरण दर चरण प्रक्रिया में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि समानाफल सुत्त में उल्लिखित है। उपनिषद सुत्त जैसे अन्य प्रारंभिक ग्रंथ मार्ग को आश्रित उत्पत्ति की प्रक्रिया के प्रत्यावर्तन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भावना स्वस्थ अवस्थाओं की खेती बुद्ध के मार्ग का केंद्र है। इस लक्ष्य के लिए सामान्य अभ्यास, जो मार्ग के इन शुरुआती प्रस्तुतियों में से अधिकांश द्वारा साझा किए गए हैं, में शील, नैतिक प्रशिक्षण, इंद्रियों का संयम, इंद्रिय संवर्त, सती, ध्यान और संपजन्ना, स्पष्ट जागरूकता और ध्यान का अभ्यास, स्वस्थ अवस्थाओं का संचयी विकास जो पूर्ण समता और जागरूकता, उपेक्षा, सती परिशुद्धि की ओर ले जाता है। 334 ध्यान से पहले और उसके समर्थन में मार्ग के विभिन्न पहलू आते हैं, जैसे कि इंद्रिय संयम और ध्यान, जिसे सतिप्तन योजना में विस्तृत किया गया है, जैसा कि पाली सतिप्तन सुत्त में सिखाया गया है, और अनापानसति के 16 तत्व, जैसा कि अनापानसति सुत्त में सिखाया गया है। जैन और ब्राह्मणवादी प्रभाव बोधिसत्व अलारा कलामा बोरोबुदुर राहत के साथ मिलते हैं। विभिन्न ग्रंथों में बुद्ध को 2 नामित शिक्षकों आल्हा कलाम और उद्दक रामपुत के अधीन अध्ययन करते हुए दर्शाया गया है। अलेक्जेंडर विने के अनुसार ये योगी थे जो उपनिषदों में वर्णित सिद्धांतों और प्रथाओं के समान शिक्षा देते थे। जोहान्स ब्रोंखोर्स्ट के अनुसार सांस के बिना ध्यान और भोजन का कम सेवन, जो बुद्ध ने अपने जागरण से पहले अभ्यास किया था, तप के रूप हैं जो जैन प्रथाओं के समान हैं। रिचर्ड गोम्ब्रिच के अनुसार कर्म और पुनर्जन्म पर बुद्ध की शिक्षाएं बौद्ध पूर्व विषयों का विकास हैं, जो जैन और ब्राह्मणवादी स्रोतों जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में पाए जा सकते हैं। इसी तरह संसार, यह विचार कि हम पुनर्जन्म के चक्र में फंसे हुए हैं और हमें अहिंसा और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से उनसे मुक्ति की तलाश करनी चाहिए, बुद्ध से पहले का है और संभवतः प्रारंभिक जैन धर्म में इसकी शिक्षा दी गई थी। के.आर. नॉमन के अनुसार अस्तित्व के 3 चिन्हों की बौद्ध शिक्षा भी उपनिषदिक या अन्य प्रभावों को प्रतिबिंबित कर सकती है। ब्रह्म विहार नामक बौद्ध अभ्यास की उत्पत्ति भी ब्राह्मणवादी शब्द से हुई हो सकती है, लेकिन इसका प्रयोग श्रमण परंपराओं में आम रहा होगा। प्रारंभिक शिक्षाओं पर विद्वानों के विचार। मुख्य लेख प्रेसेक्टेरियन बौद्ध धर्म। कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के सिक्के पर बुद्ध की छवि, लगभग 130 बौद्ध धर्म के सबसे पुराने मूल के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक विधि पाली कैनन और अन्य ग्रंथों के सबसे पुराने संस्करणों की तुलना करना है, जैसे सर्वास्तिवाद, मूल सर्वास्तिवाद, महिसाका, धर्मगुप्त का और चीनी आगम के बचे हुए हिस्से। इन स्रोतों की विश्वसनीयता और सबसे पुरानी शिक्षाओं के मूल को बाहर निकालने की संभावना विवाद का विषय है। लैम्बर्ट श्मिटहॉसन के अनुसार निकायों में निहित शिक्षाओं की प्रामाणिकता के संबंध में बौद्ध धर्म के आधुनिक विद्वानों द्वारा 3 पद रखे गए हैं। निकायिक सामग्रियों के कम से कम एक बड़े हिस्से की मौलिक एकरूपता और पर्याप्त प्रामाणिकता पर जोर दें। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के सिद्धांत को पुनः प्राप्त करने की संभावना के संबंध में संदेह। इस संबंध में सतर्क आशावाद। रिचर्ड गोम्ब्रिच, अकीरा हिराकावा, अलेक्जेंडर वाइन और के वॉर्डर जैसे विद्वानों का मानना है कि इन आरंभिक बौद्ध ग्रंथों में ऐसी सामग्री है जिसका संभवतः बुद्ध से संबंध हो सकता है। रिचर्ड गोम्ब्रिच का तर्क है कि चूंकि आरंभिक ग्रंथों की सामग्री ऐसी मौलिकता, बुद्धिमत्ता, भव्यता और सबसे प्रासंगिक रूप से सुसंगतता प्रस्तुत करती है, इसलिए इसे एक समग्र कार्य के रूप में देखना कठिन है। इस प्रकार वह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे एक ही प्रतिभा का कार्य हैं। पीटर हार्वे भी इस बात से सहमत हैं कि पाली कैनन का अधिकांश उनकी बुद्ध की शिक्षाओं से निकला होगा। इसी तरह के वॉर्डर ने लिखा है कि ये सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह प्रारंभिक विद्यालयों की साझा शिक्षा बुद्ध और उनके तत्काल अनुयायियों के अलावा किसी और द्वारा तैयार की गई थी। अलेक्जेंडर वाइन के अनुसार प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के आंतरिक साक्ष्य इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता साबित करते हैं। बौद्ध अध्ययन के अन्य विद्वान इस अधिकतर सकारात्मक दृष्टिकोण से असहमत हैं कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ ऐतिहासिक बुद्ध की शिक्षाओं को दर्शाते हैं। उनका तर्क है कि प्रारंभिक ग्रंथों में निहित कुछ शिक्षाएं बुद्ध की प्रामाणिक शिक्षाएं हैं, लेकिन अन्य नहीं। टिलमन वेटर के अनुसार असंगतियां बनी हुई हैं और उन असंगतियों को हल करने के लिए अन्य तरीकों को लागू किया जाना चाहिए।
टिलमन वेटर के अनुसार बौद्ध शिक्षाओं का सबसे प्रारंभिक मूल ध्यान का ध्यानात्मक अभ्यास है, लेकिन मुक्ति अंतर्दृष्टि केवल बाद की तारीख में बौद्ध परंपरा की एक आवश्यक विशेषता बन गई। उनका मानना है कि चौथा आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और आश्रित उत्पत्ति, जिन्हें आमतौर पर बौद्ध धर्म के लिए आवश्यक माना जाता है, बाद के सूत्रीकरण हैं जो इस मुक्ति अंतर्दृष्टि के व्याख्यात्मक ढांचे का हिस्सा बनते हैं। लैम्बर्ट श्मिटहॉसन इसी तरह तर्क देते हैं कि 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मुक्ति अंतर्दृष्टि के रूप में किया गया है, जिसे 4 ध्यानों में महारत हासिल करने के बाद प्राप्त किया जाता है, जो बाद में जोड़ा गया है। जोहान्स ब्रोंखोर्स्ट ये भी तर्क देते हैं कि 4 सत्यों को संभवतः शुरुआती बौद्ध धर्म में तैयार नहीं किया गया था, और शुरुआती बौद्ध धर्म में मुक्ति अंतर्दृष्टि के विवरण के रूप में काम नहीं किया। एडवर्ड कोन्स ने तर्क दिया कि बुद्ध की मूल शिक्षाओं के पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय विद्वानों के प्रयास सभी मात्र अनुमान थे। बेघर जीवन। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध को एक बेघर और ब्रह्मचारी, श्रमण या भिक्षुक के जीवन को बढ़ावा देने के रूप में दर्शाया गया है, जो कि पथ के अभ्यास के लिए जीवन का आदर्श तरीका है। उन्होंने सिखाया कि भिक्षुकों या भिखारियों, भिक्षुओं को सभी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और केवल एक भिक्षापात्र और 3 वस्त्र रखने चाहिए। बुद्ध के मठवासी अनुशासन के हिस्से के रूप में उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं, मुख्य रूप से भोजन, कपड़े और आवास के लिए व्यापक समुदाय पर निर्भर रहना चाहिए। मठवासी अनुशासन पर बुद्ध की शिक्षाओं को विभिन्न प्रारंभिक स्कूलों के विभिन्न विनय संग्रहों में संरक्षित किया गया था। बौद्ध भिक्षुओं, जिनमें भिक्षु और भिक्षुनियां दोनों शामिल थे, को अपना भोजन भीख मांगकर प्राप्त करना पड़ता था। उन्हें भोजन जमा करने या दोपहर के बाद खाने की अनुमति नहीं थी और उन्हें सोना, चांदी या कोई भी मूल्यवान वस्तु इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। समाज। ब्राह्मणवाद की आलोचना। बुद्ध की एक ब्राह्मण से मुलाकात। भारतीय संग्रहालय, कोलकाता में। ब्रोंखोर्स्ट के अनुसार ब्राह्मणवादी परंपरा के वाहक ब्राह्मण उस क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर नहीं थे जिसमें बुद्ध ने अपना संदेश प्रचारित किया। फिर भी बुद्ध ब्राह्मणवाद से परिचित थे और आरंभिक बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध ने ब्राह्मणवादी उपकरणों का संदर्भ दिया है। उदाहरण के लिए, पाली कैनन के संयुक्त निकाय 111, मध्यम निकाय 92 और विनय 1 246 में बुद्ध ने अग्निहोत्र को सबसे प्रमुख बलिदान और गायत्री मंत्र को सबसे प्रमुख छंद के रूप में सराहा है। एक सामान्य तौर पर बुद्ध कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ब्राह्मणवादी धर्म और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करते हैं। ब्राह्मण जाति का मानना था कि वेद शाश्वत प्रकट श्रुति